नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे आपके भावनाओं की, आपके इमोशंस की। आपकी किस तरह की भावना किस ग्रह से पैदा होती है, कब ईर्ष्या की भावना पैदा होती है, कब चिंता की भावना पैदा होती है और अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखें, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 8 अगस्त 2023, दिन मंगलवार, तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 8 अगस्त 2023 यानी मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में, बुध और मंगल विद्यमान हैं सिंह राशि में, केतु तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, चंद्रमा बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। और इन्हीं ग्रहों के आधार पर हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं आज आपके भावनाओं की, आपके इमोशंस की। भावनाओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, भावना जो है ना, वो मन का मामला है। भावनाएं पैदा होती हैं आपके मन से, इसलिए भावना के लिए मुख्य रूप से एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है, जिसे कहते हैं चंद्रमा। अलग अलग ग्रहों के साथ इसका संबंध होने पर भावनाओं का रूप और स्वरूप अलग अलग हो जाता है। चंद्रमा किस ग्रह के साथ कैसा संबंध बना रहा है, उसी तरह के आपके इमोशंस हो जाते हैं, उसी तरह की आपकी भावनाएं बन जाती हैं। पाप ग्रह भावनाओं को दूषित कर देते हैं। पाप ग्रहों का प्रभाव जब चंद्रमा पर होता है तो आपकी भावनाएं दूषित होती हैं, और शुभ ग्रहों का प्रभाव जब चंद्रमा पर होता है तो भावनाएं पवित्र हो जाती हैं, भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। भावनाएं सबसे ज्यादा दूषित होती हैं राहु से। राहु का जब प्रभाव आपके इमोशंस पर होता है, आपकी भावनाओं पर होता है, तो आपकी भावनाएं बहुत अजीब तरीके की, बड़ी दूषित, बहुत ज्यादा नकारात्मक और निगेटिव हो जाती हैं। राहु की वजह से भावनाओं का रूप विकृत हो जाता है। जो मन में बुरे विचार आते हैं, मन में अश्लील विचार आते हैं, मन में हर समय नकारात्मक विचार आते हैं, उसके पीछे राहु की भूमिका होती है। और जब राहु चंद्र को प्रभावित कर देता है तो आदमी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता और इन भावनाओं के चक्कर में उससे गड़बड़ियां हो जाती हैं, उससे गलतियां हो जाती हैं।
अलग अलग ग्रहों का प्रभाव जब चंद्रमा के ऊपर होता है तो भावनाएं कैसी हो जाती हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन का खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, परेशान करेगा। परिवार में शांति रखें, तनाव पैदा ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में आपके व्यस्तता रहेगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। रिश्तों की समस्या में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि चंद्रमा पर जब अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है तो किस ग्रह से भावनाएं कैसी हो जाती हैं, कौन सा ग्रह भावनाओं को कैसा बना देता है। सूर्य जब चंद्रमा को प्रभावित करता है तो सूर्य से व्यक्ति के अंदर क्रूरता आती है और शासन करने की भावना पैदा हो जाती है। सूर्य जब चंद्र को या भावनाओं को प्रभावित करता है तो ये जबरदस्ती का भाव भी प्रबल करता है। ऐसे लोग बेवजह दूसरों के ऊपर चीजों को थोपते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं। मंगल क्रूरता और हिंसा दोनों भाव पैदा करता है। मंगल जब भावनाओं को प्रभावित करता है तो व्यक्ति के अंदर क्रूरता भी आती है, वायलेंस भी आता है, हिंसा भी आती है। और मंगल अगर ज्यादा निगेटिव है और आपकी भावनाओं को प्रभावित कर रहा है तो ये अपराध की भावना, क्राइम की भावना भी मन में पैदा करता है। बुध चालाकी की भावना देता है। बुध व्यक्ति को क्लेवर बनाता है, चालाक बनाता है और इंटेलिजेंट भी बनाता है, बौद्धिकता भी देता है। बृहस्पति भावनाओं को शुद्ध करता है। बृहस्पति अगर चंद्रमा को प्रभावित करे तो मन और भावनाएं पवित्र हो जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये बृहस्पति अहंकार भी देता है। व्यक्ति के मन में अहंकार भी पैदा होता है। शुक्र जब चंद्र को प्रभावित करता है या भावनाओं को प्रभावित करता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं
और ऐसे लोग भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, यानी इमोशंस में बह करके काम करते हैं और इमोशंस में बह करके उनसे गलतियां होती हैं या लोग उनका फायदा उठाते हैं। शनि भावनाओं की बड़ी परीक्षा लेता है। शनि इमोशंस की बहुत परीक्षा लेता है और कभी कभी व्यक्ति भावनाओं से परेशान होकर अवसाद में चला जाता है। जिन लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि मैं घर छोड़ दूं, मैं सुसाइड कर लूं, मैं इस दुनिया में नहीं रह पा रहा हूं, मुझे अकेले रहना चाहिए, ये जो भावनाओं पर और इमोशंस पर प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव पड़ता है दरअसल शनि का, और ये भावनाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, व्यक्ति की बहुत ज्यादा मानसिक परीक्षा लेता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब शनि का प्रभाव इमोशंस पर ज्यादा होता है तो व्यक्ति भावनाओं से परेशान होकर आध्यात्म के या धर्म के रास्ते पर चलने लगता है, संतत्व मिल जाता है उसको। राहु भावनाओं को दूषित करता है। राहु का प्रभाव अगर आपकी भावनाओं पर होगा तो आपकी भावनाएं दूषित होंगी। कुविचार और घृणित भावनाएं राहु से पैदा होती हैं। आपके मन में जो बहुत ज्यादा बुरे विचार आते हैं या मन में बहुत ज्यादा घृणित विचार आते हैं, ऐसे विचार राहु आपके मन में पैदा करता है। ऐसी भावनाएं राहु आपके मन में ले आता है। देखिए, भावनाओं को शुरुआत में ही कंट्रोल करना जरूरी होता है, नहीं तो ये भावनाएं आगे जाकर के एक्शंस में बदलती हैं। आगे जाकर के इन भावनाओं के वशीभूत होकर आदमी कर्म करता है और मुश्किलों में पड़ जाता है। भावनाओं को नियंत्रित कैसे किया जाए ये भी समझेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, इस समय आपकी लंबी यात्रा हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। करियर में बदलाव के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है। प्रेम के मामले इस समय आपके हल होंगे। कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, ये संभावना बन रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम आपका बढ़ा हुआ रहेगा। धन का लाभ होता दिख रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें।
भावनाओं को भटकने से, बहकने से कैसे बचाएं ताकि आगे चल करके गलती ना हो। अगर भावनाएं मन को परेशान कर सकती हों या मन को परेशान करती हों, तो भगवान शिव की उपासना हमेशा विशेष लाभकारी होगी, हमेशा विशेष फायदेमंद होगी। जितना संभव हो शिव जी का ध्यान करें या शिव जी की पूजा करें। सूर्य को जल चढ़ाने से भी बहुत लाभ होता है। सुबह उठ करके 10 बजे के पहले स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाना भी फायदेमंद होगा। और हर समय खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते आप मन ही मन में गायत्री मंत्र पढ़ते रहिए। ये आपके मन को शुद्ध और पवित्र कर देगा, सही और परफेक्ट रास्ते पर चलाएगा, आपके मन की पवित्रता को मेंटेन करेगा। भावनाओं को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए ओपल धारण करना भी लाभकारी होता है। ओपल पहनने से भावनाओं को कंट्रोल करना आसान होता है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, जब आप इसका निरंतर जप करते हैं या अभ्यास करते हैं, सुबह शाम दोनों समय एक एक माला अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और वैसे भी चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते अगर आप गायत्री मंत्र मन ही मन में दोहराते हैं, तो ये मन की रिपेयरिंग कर देता है, मन को पवित्रता और शुद्धता की तरफ ले जाता है। क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो ईश्वर से आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है। और जब आप ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी भावनाएं और आपका मन ये दोनों शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। नौकरी में आपकी उन्नति होगी। आकस्मिक धन का आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक तनाव रह सकता है। ऑफिस में थोड़ी समस्या हो सकती है। किसी मित्र की सहायता इस समय मिलेगी जिससे आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। प्रेम संबंधों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। जीवन में प्रेम की शुरुआत इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके बाल तेजी से गिर रहे हों, बाल कम हो रहे हों, तो बालों को रीठा और शिकाकाई से धुलिए।
ये दोनों आयुर्वेदिक चीजें हैं, आयुर्वेदिक औषधियां हैं। रीठा और शिकाकाई का पाउडर मिल जाएगा आपको। इससे आप अपने बालों को अगर नियमित रूप से धुलें तो बालों से संबंधित समस्या आपकी दूर होगी। अब जान लेते हैं 8 अगस्त 2023 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 8 अगस्त दिन मंगलवार को प्रातः काल 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।